ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को लाइक किया। गुजारिश आप तमाम अहबाब से आप भी हमें ज्वाइन कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुँचती रहें। इस दफ़ा हमें बड़ी अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ी टाइम लेने के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर ब्लूवुड सिटी ऑलरेडी गेम चेंजर जो है वो बन भी चुका, लोग इसके ट्रेंड को कॉपी करते हुए आ रहे हैं। हम भी ये चीज़ चाह रहे थे कि आप तक जो है वो ट्रू नैरेटिव, ज़मीनी हकाइक और जो चीज़ें पूछने वाली हैं, जो सवाल जवाब आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, उनके हवाले से बात की जाए। तो इस दफ़ा हमें 2 से 3 दिन लगे सरफराज अहमद गोंदल साहब का टाइम लेने के लिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, इस दफ़ा अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ी हमें आप तक पहुंचने के लिए। मसरूफियात ही कुछ इस तरह से चल रही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी। सर लेजेंड एनक्लेव हर तरफ, हर क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे भी ऑलरेडी कुछ 2 इंटरव्यूज और साइड विजिट्स जा चुके हैं। किस नज़र से आप लेजेंड एनक्लेव को देख रहे हैं? ऐसा क्या करने जा रहे हैं? इसकी मैं समझता हूँ कि जो तफसीलात हैं वो इस वक्त आप अपने चैनल्स पर और बहुत से दोस्त जो हैं वो मुहैया कर रहे हैं, और ब्रीफिंग और मज़ीद आप समझ लेंगे डीपली अगर इंफॉर्मेशन आपको लेनी होगी तो उसके लिए तो आपको जो है ना वहाँ उस ऑफिस में जाना होगा। जी। मैं ओवरऑल थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि स्टार्ट में आपको याद होगा तो शोएब अख्तर साहब ने जब अनाउंसमेंट की थी कि मैं यहाँ पर डिलीवर करने आया हूँ, बेशक ऐसी, तो उसी सिलसिले में जो है ना जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो फिर जो है ना एक इस ब्लॉग को तश्कील दिया गया जिसमें जिसका नाम आप समझते हैं कि अजीम है बेशक। और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये था कि जी हम ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको जो है ना हम अपने साथ यहाँ पे इंगेज करें और ख़ासकर उनको रेजिडेंस प्रोवाइड करें, और ऐसे ब्लॉक में जो कि स्पोर्ट्स वैली के अंदर आ रहा है, और उसमें जो है ना एक जिसका वजूद ही इस बात को साबित कर रहा है कि आपको जो प्लॉट नंबर के साथ, लोकेशन के साथ और डेवलपमेंट चार्जेस के साथ जो ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसकी मिसाल आज तक ब्लूवर्ड सिटी की हिस्ट्री में भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है चेंज करने का ब्लूवर्ड को भी, और उसके अलावा जो है ना ब्लूवर्ड के साथ जुड़े हुए लोगों को भी, कि वो इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएं कि जी हमने जो स्टार्ट लिया था और जो कहा था कि जी वक्त आने पर सारी चीज़ें इंशाल्लाह मंजर आम पर आएंगी, और वो आप लोग देख रहे हैं कि शोएब अख्तर साहब ने और फरीद बाजवा साहब ने और हमारी मैनेजमेंट ने मिलकर जो एक ऐसा ब्लॉग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है जिसकी हर एक को तमन्ना थी कि जी ब्लूवर्ड जिस लेवल पर और जिस तरह के ब्लॉग्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा है वहाँ पे कोई इस तरह की भी चीज़ आए कि लोगों को पता हो कि जी अब हमें जो है वो मैप पे, नक्शे पे और उसके बाद ज़मीन की सूरत में प्लॉट नंबर के साथ कोई अलॉटमेंट दी जाए, ताकि हमें डे 1 से मालूम हो कि हमारा प्लॉट क्या है, डे 1 से मालूम हो कि इसके डेवलपमेंट चार्जेस क्या हैं, डे 1 से मालूम हो कि इसकी जो अहमियत है वो क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हैं, और ये जो चारों तरफ आप इस वक्त पहली तरजीह जो डीलर हजरात की है, हमारे रियल्टर्स भाइयों की है, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ग्राउंड रियल्टी पे काम करना चाहिए। मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि 3 स्टेजेस होती हैं। पहली एक स्टेज होती है इन्वेस्टर्स के लिए, वो कुछ भी नहीं देखता, वो कहता है यार ग्रुप अच्छा है तो हम परचेज कर लें। दूसरी स्टेज आती है जिसमें वो देखता है कि यार मैंने देखना है कि मेरा मैप के ऊपर प्लॉट कहाँ पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरी स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं कि मैप पे प्लॉट भी मौजूद है, और फिज़िकली जो घर बनाना चाहते हैं, कमर्शियल प्लाजा बनाना चाहते हैं, जो कि तीसरी स्टेज होती है जिसमें लोग कहते हैं यार हमने कुछ देखना ही तो ही हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूवर्ड जो है ना ये दोनों स्टेज को जो है ना कंप्लीट करके आज इस मुकाम पे पहुंच गया है कि वो इन्वेस्टर जिसने देखे बगैर पैसे लगाए थे, वो इन्वेस्टर जो मैप पे देख के पैसे लगाना चाहता है, और वो इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त लैंड कॉस्ट की कीमत, डेवलपमेंट चार्जेस अदा करके कमर्शियल प्लॉट पे घर बनाना चाहता है, या रेजिडेंशियल टावर बनाना चाहता है, या कमर्शियल प्लॉट पे जो है वो कोई प्लाजा खड़ा करना चाहता है, तो वो फिजिकली कर सकता है। तो ये है अहमियत इस सर। नो डाउट इसकी बड़ी ख़ास अहमियत आपने बताई है, और जो फेजेस आपने बताए हैं ब्लूवर्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर स्टैंड भी कर रहे हैं।
मेरे भी मैक्सिमम विजिट्स और वीडियोस ब्लू वर्ल्ड सिटी के हैं। मेरे आप ये कहें तो हमारा स्पेशलाइजेशन ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर है। सर गुजारिश ये है कि लेजेंड एनक्लेव के बाद थोड़ा सा ना लोग जो स्पोर्ट्स वैली के अंदर है उनके अंदर ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या उनकी लोकेशंस को तो नहीं आगे पीछे कर दिया गया कहीं? इस किस्म के डाउट जो है ना पहले भी क्लियर हमने किए हैं, जो मुख्तलिफ ब्लॉक की शक्ल में थे कि जहाँ पर जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लू वर्ल्ड का खासा रही है कि उन्होंने वहीं पे उनको जो है ना मैनेज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सूरत नहीं है कि हमने जो है ना ब्लू वर्ल्ड से हटके कोई चीज़ जो है ना किसी और जगह हमने देनी है। ब्लू वर्ल्ड का जो हिस्सा जहाँ पर है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर रहेगा। जिनके इंक्लोजर्स जो बैलेट हुए हैं स्पोर्ट्स वैली के वो डेफिनेट उनके उसी जगह पे रहेंगे और इंशाल्लाह ताला हम इसको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। सर अभी आपने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव पूरी मैनेजमेंट को मैं स्पेशली अप्रिशिएट करूंगा, साद नज़ीर साहब को, नदीम एजाज साहब को, आपकी बड़ी मेहनत है इसमें, हमजा भाई वो ज़रा यंग ब्लड है, उसके बाद फरीद बाजवा साहब का एक बड़ा खूबसूरत इजाफा, शुएब अख्तर साहब, बुरैर भाई, मतलब ओवरऑल पूरी मैनेजमेंट ने 25% रिलीफ की एक बड़ी शानदार पॉलिसी दी, लोगों को रिलोकेट भी किया। रिलोकेट करने के बाद अब लोग आगे घरों की तरफ जा रहे हैं। क्या लेजेंड एनक्लेव के इस फोकस का या इस चीज़ का को मुज़र से असरात जो है उन लोगों पे तो नहीं पड़ेंगे कि उनको पसे पर्दा ना रख दिया जाए, या वो चीज़ें अपने टाइम पे जो कमिटमेंट्स मैनेजमेंट ने की हैं घर बनाने की, उसके बाद मैप की, उसके बाद घरों पे जो रिलीफ दिया जा रहा है जो पर मरला के हिसाब से है, जो इलेक्ट्रिसिटी का, LPG का, वो चीज़ें अपनी जगह पे 100% वर्क करें? बिल्कुल जी 100% वर्क करेंगी। मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि हमने स्पेशली एफर्ट्स करके आप लोगों को ब्रीफ किया और हमने एक आबादी के लिहाज से कि जी इसको अब आबाद भी किया जाए, उसके लिए हमने हर प्लॉट की कंस्ट्रक्शन पे एक रिलीफ दिया, एक इंसेंटिव अमाउंट दिया कि जी आप घर बनाएं। तो हमारी तो पूरी मैनेजमेंट की ये कोशिश ये है कि हम जल्द से जल्द वहाँ पर आबादी लेके आएँ और जिसकी वजह से जो है ना ब्लू वर्ल्ड की एक अलग से ही पहचान आपको पता है कि वो बन रही है और अल्हम्दुलिल्लाह घर बन भी रहे हैं। तो इसलिए जो भी इन्वेस्टर, जो भी हमारा जो ख़रीदार है जिसने सोच के बनाया प्लॉट लिया था कि यार ब्लू वर्ल्ड में अपना घर बनाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको दावत भी देते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो आज की इन्वेस्टमेंट को जो है ना आज पे ही खर्च करें। आगे हो सकता है कि जी जिस तरह के हालात चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के मटेरियल पे चीज़ें बढ़ रही हैं, तो शायद आज अगर वो करोड़ का घर बनाए तो कल वो 1.5 का या 2 का बनाए। और अभी तो शरह सूद पे भी 2% कमी हुई है। तो अभी बेहतर है कि वो अभी इसका इंशन कर लें, इनको अपने जो शुरुआत करें, तो मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए बेनिफिट है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि जिसने जो प्लॉट ले लिया तो उसको जो है ना हम डिलीवर करें और उसके बाद हम उनको रिलीफ भी दें, उनको हम अपनी वो तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करें जिससे उन्होंने अपने घर का स्ट्रक्चर बनाना है। आप मुझे एक बात बताइए, आप तब इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने यहाँ तक ऑफर दी है कि आपको बिजली दी जाएगी, बिल्कुल ऐसी, आपको मैप जो है वो फ्री में बना के दिया जाएगा जो 3-4 लाख का आपको पता है एक्सपेंस होता है, बिल्कुल ऐसी। उसके बाद जो है ना फिर हमने आपसे कहा कि हम आपसे आपका ये तैयार घर रेंट पे लेने के लिए तैयार हैं, बेशक ऐसे आप हमें रेंट पे भी दें, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर जो है ना आपको ऑफर मिलेगी, या आपको इससे बेहतर अंदाज़ा नहीं हो सकता कि हमारी कंपनी, हमारी मैनेजमेंट जो है वो पूरी की पूरी टीम जो है वो इस बात पे कोशिश है कि हम किसी तरह जो है ना जितना भी रिलीफ दे सकते हैं वो रिलीफ दें, प्लॉट की सूरत में, डेवलपमेंट चार्जेस की सूरत में, और उसके बाद जिन्होंने घर बनाना है उनके लिए भी हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारा डे 1 से जो एक समझें कि ख्वाहिश थी वो अल्लाह ताला की एहसानमंदी है कि हम उस पर जो है ना पूरा उतर रहे हैं। और इंशाल्लाह अपने जितने भी वो लोग हैं जो जिनके हम कहते हैं कि जी बड़े बातें करते थे कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ और वैसे ही होगा जिस तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है और अल्लाह पाक उस पर करम। अल्हम्दुलिल्लाह जी 25% का रिलीफ दिया आपने और रीलोकेट किया। बहुत सारे दोस्त अभी भी ख्वाहिशमंद हैं कि हमें रीलोकेशन का ऑप्शन, जहरी बात है आपने एक पोर्शन किया तो आपने दोबारा भी इसको करना है, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी आबादकारी की तरफ जा रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी इतने रिलीफ अगर दे रहे हैं और अपनी पॉकेट से दे रहा है, अगर ये चीज़ें कैलकुलेट की जाए, LPG कैलकुलेट की जाए, इलेक्ट्रिसिटी 1 साल की कैलकुलेट की जाए, उसके बाद डिज़ाइन कैलकुलेट किए जाए, फिर रेंटल वैल्यू कैलकुलेट की जाए, फिर 1 लाख रुपया पर मरला किया जाए, तो जो डेवलपमेंट चार्जेस दिए इससे 4 गुना तो वापस आ रहा है। ये एक रियलिटी है। अगर कोई बंदा इसको हमें दिमाग पे सवार करके जिद कर ले उसका तो कोई इलाज नहीं, लेकिन एज पर कैलकुलेशन क्या दोबारा, अच्छा ये मेरा सवाल नहीं है,
ये अवाम का सवाल, मेरा जवाब है जो आप दे रहे हैं। क्या दोबारा ब्लूवर्ड सिटी जो है वो एक तो 25% का क्वेश्चन ओपन करेगी, या फिर जो APR डेवलपमेंट चार्जेस पे 50% तक है, क्या ये रिलीफ हो सकता है कि आने वाले वक्त में क्लाइंट्स के मसले मसाइल को देखते हुए उसको जो है वो 100% तक APR को ले जाया जा सके? क्या आप एनी टाइम लगा सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि किसी वक्त कुछ भी करना है उसके बारे में कबल कुछ भी नहीं हम कह सकते। चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं या उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जो बैकअप पे मटेरियल या बैकअप पे जो प्लान्स हमारे होते हैं वो एज इट इज़ अगर उस पर जा रहे होते हैं तो हर चीज़ जो है ना मुमकिन होती है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है जो समझने वाली है कि जो इसको रीलोकेट कहते हैं, अगर हम वो कर रहे हैं तो उसके पीछे भी हमारे पास जो है ना एक क्वांटिटी है ना, मतलब हमने वहाँ पे नंबर ऑफ प्लॉट्स है। अगर वो अवेलेबल होंगे तो डेफिनेट हम ज़रूर ऑफर कर रहे हैं कि जी आप उसको अवेल कर सकते हैं, और इसीलिए जो है ना उसका टाइम फ्रेम भी रखा गया। तो अभी भी अगर कोई एप्लीकेशन देगा और हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी हुई तो डेफिनेट हम ज़रूर करेंगे कि हमने ज़ाहिर हमारी कोशिश ये है कि हमारी कोशिश और हमारी तरजीह ये है कि जिनको भी हम अब न्यू अलॉटमेंट दें या उनका जो है ना ब्लॉक चेंज करें तो हम उनको दें जो उस पर घर बनाएं, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो बेस्ट लोकेशन को समझ रहे हैं। हालांकि मेरी नज़र में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर और सेल्स हेड मैं ये समझता हूँ कि आप जब ब्लूवर्ड फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो आपके हर ब्लॉक में वो खसूसियात हम दे रहे हैं जहाँ जो मैं समझता हूँ कि आपके माइंड में किसी भी जगह पे जो है ना हो सकती है, किसी भी ब्लॉक में हो सकती है। ओवरसीज़ का अगर अपना स्टैंडर्ड है तो जनरल का अपना है, जनरल 2 जो है उसका अपना है। इसी तरह बहुत सी ऐसे ब्लॉक्स जो हैं जो डेफिनेट डिफरेंट चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनाए जा रहे हैं जिनकी अपनी अपनी अहमियत होनी है। फैसिलिटी तो तमाम ब्लॉक्स में जो है ना एक से एक बढ़कर होनी है ना, लेकिन मतलब आप ब्लूवर्ड फैमिली का हिस्सा बनने के बाद जो है ना जिस एरिया को आप देख रहे हैं उस एरिया को अगर आप स्काई व्यू से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार एक तरफ एयरपोर्ट, रिंग रोड, GT रोड, मोटरवे, DHA, मतलब ये तो वो हाउसिंग सोसाइटी है ना जो हमारे इर्द गिर्द में जो है ना आ रही हैं, और आप समझती हैं कि अगर हमने ब्लूवर्ड के करीब कोई प्रोजेक्ट कर लिया तो हमें भी उतना ही एडवांटेज मिलेगा जितना ब्लूवर्ड को मिलेगा। एडवांटेज सिर्फ उसको मिलता है जो अमली तौर पे काम करके दिखाता है, जैसे कि ब्लूवर्ड ने दिखाया। सर, आपके वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट की राइड्स इंस्टॉलेशंस पे चल रही हैं, उसके अंदर किसी भी टाइम जाएं तो चाइनीज़ भाई मिल जाते हैं। मैं उनको छेड़ता नहीं, शायद उनको उर्दू आती हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन नज़र आते हैं, काम हो रहा है। लेकिन आपके पास एक स्पेशल एक बड़ी ख़ास प्रोडक्ट है जो ब्लूवर्ड सिटी के दिल के अंदर है, और वो है TBD, टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे में अभी की करंट सिचुएशंस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो लोग कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं सारे ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और वो उसका माइंडसेट भी ये होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इतना ही हो। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्वेस्टर्स, रियल्टर्स और मेरे जितने भी डीलर्स, यूट्यूबर भाई हैं जो ब्लूवर्ड सिटी को फोकस किए हैं और उसमें वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, आज के ट्रैफिक को भी वो नज़र रख रहे हैं कि इस वक्त कौन से लोग जो है प्लॉट्स को विज़िट करने आ रहे हैं, कौन से लोग सिर्फ ब्लूवर्ड को देखने आ रहे हैं। वो चाहे वो हॉर्स की वजह से हैं, चाहे वो वहाँ के जो आपके पार्क हैं, या आपको जो है ना एक इनफरादी हैसियत में जो वो समझते हैं कि यार ब्लूवर्ड क्या चीज़ बनने जा रहा है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये चीज़ आ रही है। तो ब्लूवर्ड में ये जो टूरिस्ट हमने एंगेज किया हुआ है और TBD को जो है हमने लॉन्च किया है, अगर इसकी आप लोकेशन को देखें तो मैं समझता हूँ कि आप की पहली तरजीह वो इन्वेस्टर जिसने ब्लूवर्ड में पैसा कमाना है आज, कल और माजी से वो निकलकर मुस्तकबिल में आ गया है, और मुस्तकबिल से निकलकर वो ये सोचता है कि मैंने पैसा ही मतलब जनरेट करना है, चाहे वो रेंट की सूरत में हो, चाहे वो कारोबार की सूरत में हो। सही, उसके लिए ये अली मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि ये जो TBD है ना, ये ब्लूवर्ड की जान है, कमर्शियल हब है, ठीक है ना। ये आप समझ लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है, शॉपिंग स्पेस के एरियाज हैं, ये उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। ये किसी एक मुल्क की कापी नहीं है, ठीक है, कि अगर आप इसको ग्लोबल सिटी को देखें, आप उसको
तुर्किया में है, वेनेजिया मॉल है, उसके बाद कतर में जो है ना हम गए थे, आप हमारा एक टूर मुश्तरका था। तो ये वहाँ पर हमने वो अट्रैक्शन जो है, जो न्यूयॉर्क की बात हम करते हैं, टाइम स्क्वायर, ये उन सब को देखते हुए, उन सब की फैसिलिटीज़ को, उन सब की लोकेशन को, उन सब के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको देखते हुए एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया गया कि खुदा की कसम इसकी मिसाल जो है, आपने देखा होगा, मैंने कभी ज़िंदगी में जो है ना कसम नहीं खाई ऐसे इसीलिए तो मैं, हाँ, तो ये जो है ना इसकी मिसाल इस पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल सकती कि आपको जो है ना एक ऐसी एक्टिविटी जहां आपका खामखी मन चाहे कि यार आप वहाँ पे फूड भी है, वहाँ पे आप वॉकिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे आपके जो है ना शॉपिंग ब्रांड्स हैं, हर वो चीज़ है जो आप समझते हैं। और फिर एक इन्वायरमेंट भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना कमर्शियल के लिए जो है ना किसी मॉल ही जाना है ना, आपने उस इन्वायरमेंट को जो है, जैसे डिफेंस का राया है, ठीक है ना, आप उस इन्वायरमेंट को एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ आपकी ये पहली चॉइस बन जानी है। जो हमारी कोशिश है, हमारी काविश है, हमारी पूरी, कि हम इसको अगले आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर इसको ज़मीन से निकाल कर खड़ा कर दें, और उसके ऊपर इंतजामिया जो है ना दिन रात काम कर रही है। अच्छा, लिख लें जी, मैं इसको और रिकॉर्ड भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक सवाल और भी है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, मुझे इस पर और थोड़ी सी बात करनी है। हम लोग दोहा कतर में इकट्ठे थे और हम लोगों ने वहाँ पे दी टार्च दोहा को भी विजिट किया, बेलौजियो माल को भी विजिट किया, और वो दोनों इस वक्त स्पोर्ट्स वैली के अंदर पहुंच चुके हुए हैं। आपके इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में भी एक रेप्लिका बड़ा शानदार है डांसिंग फाउंटेन का, और ये दुबई का है। आपकी दुबई की टीम तो विजिट करके जा चुकी है यहाँ से, आप ये विजिट कब करवा रहे हैं? कहाँ का विजिट आप करना चाह रहे हैं? ये आप जो इसके अंदर इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए जी, हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि ये टारगेट जो है ना विद इन 1 to 2 years है कि हम इसको जो है ना इम्प्लीमेंट कर लें और यहाँ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बन लें। देखिए, अगर कंपनी खुद से ऐसे, मैनेजमेंट खुद से ऐसे प्रोजेक्ट में प्लॉट्स की तादाद को कम इंट्रोड्यूस करवाए और अपने पास वो प्लॉट्स रखे, ताकि हमने उसके ऊपर खुद कमर्शियल एक्टिविटीज करनी है, हमने ऊपर बिजनेस को डेवलप करना है, हमने अपने टावर्स बनाने हैं, तो इसका मकसद क्या होता है कि यार कंपनी ज़ाती तौर पे अगर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हो या जहाँ पे अपने एसेट्स को होल्ड कर रही हो, वो कुछ चीज़ तो बनेगा। मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा आप सब लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस बात पे। तो हमने अपने लिए ज़ाती तौर पे, मैनेजमेंट ने भी यहाँ पर जो है ना प्लॉट्स को तैयार कर रहे हैं, गोंदल एम्पायर्स खड़ा कर रहे हैं। ये ब्लू वर्ड एम्पायर ही खड़ा हो रहा है, सही, ठीक है। हम सब उस फैमिली का हिस्सा है, बेशक। पर्सनली भी हमें जो है ना, हमने अपने प्रोजेक्ट जो है ना वो करने हैं, लेकिन जो अहम चीज़ है वो यही है कि हम सब मिलकर जो है ना इसको जो है ना बना रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर 50 प्लॉट हमने इंट्रोड्यूस करवाएं और उसमें से 10 प्लॉट रह गए हैं, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इस जगह की क्या वैल्यू होगी, लोगों ने इसको किस तरह से अप्रिशिएट किया था। और सबसे ज़्यादा जो है ना, आपका जैसे ही आप आते हैं, ठीक है ना, तो आपका पहला स्टॉप जो है ना अब वो सेकंड कप कॉफ़ी होता है, बेशक है। तो इसी तरह जो है ना मैं गारंटी से देता हूँ कि आपका आप बिलवर्ड जहाँ मर्जी विजिट करें, वाटर थीम पार्क जाएं, आप जो है ना टास्क, मतलब किसी भी एरिया में आप जाके कुछ भी देखें, लेकिन आपका स्टॉप जो है ना वो यहाँ पे ही होगा, क्योंकि ये TBD है, ठीक है, टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट है। तो जब लोगों को इस चीज़ की अहमियत का पता चल रहा है, तो लोग इस पे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किसी भी सूरत में बिल्डिंग तैयार होती है, ठीक है ना, ground+3 है, ground+4 है, वो मैप के हिसाब से जो है ना जो किया जा रहा है। हम अपनी जो है ना कंस्ट्रक्शन जो है ना, हमारे मैप तकरीबन बन चुके हैं, ठीक है। हम अपना भी फोकस कर रहे हैं, और जिन लोगों ने प्लॉट लिया था उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा जोर है कि जी आप हमें यहाँ पे दें, हम बिल्डिंग शुरू करें, ताकि जो है ना ये आबादी की तरफ जाए। और जो आपका मकसद है, जो हमने उनको बताया कि यार ये चीज़ बनने जा रही है, कभी आप मैप पे कैमरा फोकस करके देखें, जाते हुए जब आप जाएंगे तो ज़रूर उस मैप को ज़रा देखिएगा, कैमरे को फोकस कीजिएगा और इंट्रोड्यूस करवाइएगा कि इस वक्त जो है ना इस मैप की लोकेशन क्या बन रही है और इसके सराउंडिंग में क्या है। मैं इंशाल्लाह अगला विजिट साइट पे मैप अटैच करके मैं इंशाल्लाह ब्रीफ वीडियो बनाता हूँ। सर, नो डाउट ये बड़ा कमाल प्रोजेक्ट है और उसकी डेवलपमेंट भी बड़ी शानदार है। और एज ए टूरिज्म आप देखिए, पाकिस्तान में लोग कराची से निकलते हैं नारायण का खान के लिए, और ब्लू वर्ड सिटी आपको वाटर थीम पार्क भी दे, आपको डांसिंग फाउंटेन भी दे, आपको सेकंड कप ऑफ कॉफी कंपनी भी दे, और इस तरह की एक्टिविटी भी दे, तो 100% एक स्टे आपका ब्लू वर्ड सिटी में बनता है। वो आप फैमिली के साथ एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसमें जो है ना उन फैमिली में बैठ कर राय ली जाती है कि जी कहाँ किसने जाना है, ताकि उस हिसाब से जाए। कोई कहता है जी मरी जाएंगे, कोई कहता है नारायण चलते हैं,
कोई कहता है जी हम किसी वाटर पार्क को ढूंढते हैं, कोई कहता है फार्म हाउस चलते हैं, कोई कहता है अच्छा यार ऐसी जगह चलते हैं जहाँ जो है ना हमको अच्छा खाना मिल जाए, कोई अच्छा फूड मिल जाए, अच्छा जो है कोई इन्वायरमेंट मिल जाए और क्या नाम है कोई शॉपिंग का स्पेस मिल जाए। तो ये फैमिली में जिस दिन डिस्कस होगा कि हमने ऐसी ऐसी जगहों पे जाना है तो सबकी पहली चॉइस होगी वहाँ हम चलें। वहाँ पे सब चीज़ें मौजूद हैं, वाटर पार्क से लेके डांसिंग फाउंटेन से लेके दुनिया की हर वो ब्रांड, दुनिया का हर वो फूड चैन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इस यहाँ पर मौजूद होगा। और ये सबकी पूरी फैमिली की मुश्तरका राय होगी कि जी हमने वहाँ ज़रूर विजिट करना है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के फजल करम से ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह। ये वक्त दूर नहीं सर, आखिरी दो सवाल आपसे, आखिरी दो सवाल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू आखिरी है, मैं वक्तन फवक्तन इंशाल्लाह अब 2 दिन पहले लेटर लिख दिया करूंगा कि टाइम निकालें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप सब लोगों के लिए टाइम मौजूद है। बस कोशिश यही होती है कि जी अब क्योंकि मैं इस पर बस ज़्यादा वर्किंग कर रहा हूँ, हमारे पास अगले जो जितने भी ब्लॉग्स होंगे आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह नईम साहब नदीम साहब की जो कोशिश थी लैंड बाइंग करने की आज वो रंग ला रही है। अल्लाह की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ना हमारे साथ MOU साइन करने के मूड में हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जो है वो मैनेजमेंट खुद ऑन करे और नंबर प्लॉट नंबर के साथ करे। तो अब हमारी कोशिश है कि हम इसको जो है ना आगे लेके आ जाएं। दौर कोई भी हो नए दौर में बदल जाता है बेशक, तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है, दौर कोई भी हो नए दौर में बदल जाता है। सर अवामी ब्लॉक और वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट के लोग थोड़े से परेशान हैं कि हमारे जिक्र नहीं होता सरफराज साहब के इंटरव्यू में, और सरफराज साहब से आप हमारा ये सवाल कीजिएगा कि जो आप लेजेंड एनक्लेव को देख रहे हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हैं सेक्टर 7 के अंदर देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर देख रहे हैं, या वो ओवरऑल रोड सिटी के, क्या जो वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट और अवामी के लोग हैं उनका डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इसी लेवल का होगा? देखिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोगों की ये बात होती है कि जी हमारा जिक्र नहीं होता। बेसिकली सबसे अच्छे क्लाइंट जो है ना हमारे, सारे क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अवामी के और वाटरफ्रंट के ये वो लोग हैं जो जिन्होंने इन सब चीज़ों को होते हुए देखा है और अब वो खामोशी के साथ अपनी इंस्टॉलमेंट लैंड कॉस्ट की वो पूरी कर रहे हैं और अवामी को पेज भी निकाल मज़े की बात। हाँ तो वो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है कि उन्होंने ये सब चीज़ें देख के जो है ना किया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मैं समझता हूँ कि हमारी जो आपस की डिस्कस होती है उसमें ये लोग जो है वाटर फ्रंट के हो गए या अवामी वाले हो गए, ये बड़े स्मूथली जो है ना अपनी इंस्टॉलमेंटें जो है वो अदा कर रहे हैं और इनको इस बात का यकीन है कि जी हमने जो है ना जो उनसे कमिटमेंट की हुई वो पूरी होगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ज़्यादातर क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी है, ठीक है ना, तो जब जहाँ पे मैनेजमेंट विज़िट करती है तो उसका जिक्र जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। अब कुछ रास्ते भी इस किस्म के बन गए हैं कि अगर हमने इंटर होना है तो पहले हमने जो है ना स्पोर्ट्स में आना है, स्पोर्ट्स वैली में आना है, उसके बाद फिर आगे जो है ना ओवरसीज़ है, फिर जनरल है, तो इसलिए वो ज़्यादा जो है ना चीज़ें इसी वजह से आती हैं। अदरवाइज़ अगर आप विज़िट करते हैं बार बार, अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे दोस्त हैं, ठीक है ना, मैं आपकी तारीफ भी करूँगा कि वो साइड पे जाते हैं और विज़िट करते हैं तो उनको हर जगह पे ये चीज़ नज़र आती है कि यार काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि जो पिछले 3 साल 4 साल में हमने डेवलपमेंट की है, जो बिलवर्ड सिटी को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, जो लोगों ने हम पे एतमाद किया है, वो देखते आ रहे हैं कि हम मुसलसल जो है ना वर्क कर रहे हैं। हमने अपने काम से अपने अमल से लोगों के मुंह बंद किए हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने हमारी भरपूर मदद की है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा हर आने वाला प्रोजेक्ट जो है वो उसमें 4 चांद ही लगेंगे और फरीद बाजवा जैसे और शोएब अख्तर साहब की तो मतलब हम क्या ही बात है, ठीक है ना। हमारे पास जितने भी समझें कि दुनिया में आगे पीछे जो नगीने हैं, ठीक है ना, वो हमें जहाँ मिलेंगे हम उनको लेकर आएंगे अपने साथ और हमारी कोशिश यही होगी कि वो अपनी अपनी सलाहियतों के साथ जो है हमारे इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए जो अब उनका भी हिस्सा, जो बिलवर्ड सिटी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हर उस ब्लॉग को, हर उस हिस्से को भी ऑन करते हैं जिसको भले वो देख रहे हो या ना देख रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है इस बात पे हमारा फोकस है कि बिलवर्ड सिटी की इंतज़ामिया ने जो मौक़िफ़ पहले दिन रखा था कि हम इसको टूरिस्ट हब बना देंगे, हम उसी पे काम कर रहे हैं और आने वाले चंद दिनों में आपको मैनेजमेंट मज़ीद और भी खुशखबरियाँ इंशाअल्लाह ताला देंगी, बिग न्यूज़ भी होंगी।
बिग न्यूज़ के हवाले से मेरा एक सवाल है, वैसे जान की अमान पाऊँ तो चक्री रोड की हिस्ट्री के अंदर ऐसा एग्जेक्टिव हाई लेवल का प्रोटोकॉल विजिट किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट का नहीं हुआ जो अभी रिसेंटली एक काफिला ब्लूबर्ड सिटी से गुजरा है या होके गया है। जो भी स्टोरी है अंदर की आपको पता है, हमने जो सुना वो जो देखा एक शॉर्ट सा 18 सेकंड का वीडियो क्लिप आपसे पूछ लिया, एनओसी की खबरें कितनी करीब? देखें, मैं बार बार कहता हूँ मेरी इंतजामिया साहब, नजीर साहब, नदीम साहब, नईम साहब, हमजा भाई, ठीक है, अफरीद बाजवा भाई और उसके बाद शेख साहब, हम जितने भी इस टीम का हिस्सा हैं, हमें इस बात का पता है कि जो अप्रूवल है वो उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या ज़रूरत है। आपके चेहरे की शाइन बता रही है तो कुछ लेकिन जो चीज़ समझने और समझाने वाली है कि हमने उन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए जो ये डिलीवरेंस की तरफ जोर दिया हुआ है कि हम प्लॉट जो है ना डेवलप करके लोगों के हवाले करें, मैं ये समझता हूँ कि इसकी मिसाल कोई नहीं दे सकता, नो डाउट। और ये चैलेंज मेरे हर दावे के साथ जुड़ा हुआ था कि इस तरह की डेवलपमेंट या इस तरह का कोई मेयार जो है ना वो आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं दे सका, वरना कोई और भी ब्लूबर्ड बन सकता था अगर वो इस लेवल की चीज़ों को मैनेज करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे पैमाने पे, बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत अच्छी ज़मीन के साथ बहुत जल्द जो है ना आपको न्यूज़ देंगे और न्यूज़ जो है वो सबके लिए बेहतरीन होगी। और अब तो मैं समझता हूँ कि लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ब्लूबर्ड जिस तेज़ी से तकमील की तरफ जा रहा है, ये नहीं सर, देखिए इसमें एक बड़ी लिखी बात है। देखिए शोएब अख्तर साहब की अपनी प्रोफाइल है, मैं ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ, उन्होंने अगर ब्लूबर्ड सिटी को ज्वाइन किया तो कुछ देख के ज्वाइन किया, उनकी एक स्टार प्रोफाइल है, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है, उनकी फेस वैल्यू है, वो अगर इसका पार्ट बने कोई पेपर कोई चीज़ तो देख के इसको ज्वाइन किया है ना, क्लियर सी बात है। बस चीज़ें हैं थोड़ी मंजर आम पे आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बरमला ये बात करता हूँ, इसको आप रिकॉर्ड पे रखें कि ब्लूबर्ड सिटी का पहला इंटरव्यू जो है वो मेरा रिकॉर्ड हुआ था, और उस इंटरव्यू में जो है ना जो बातें आज तक हर इंटरव्यू में की जाती हैं वो बातें वो थी जो सिर्फ उस वक़्त लोगों को हवा में नज़र आती थी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब हम कह चुके हैं कि ऐसा हो चुका है, ये हो चुका है, फलां प्रोजेक्ट तो ये वो किकर के दरख्त वाली बात थी। किकर का दरख्त तो बहुत बाद में था ना, उससे पहले जो है ना जब एक चीज़ें की थी और किकर का दरख्त वजूद में आया, और उसके बाद जो है फिर प्रोजेक्ट जो है ना खुद निकल कर सामने आया, और उसके बाद जो है ना लोग जो है ना इस बात को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए कि यार जो चीज़ें बताई जा रही थी, जो चीज़ें की जा रही थी, जो मैं कहता था कि यार ये ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो दूसरे ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होके इनको जो है ना लेके चले गए हैं, तो आज वो एक ही ग्रुप है, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो कहा, जो बोला गया उसको पूरा किया गया, और आगे जो है ना पूरा किया जा रहा है। तो वक्त उनको बताएगा जिन्होंने सोचते रह गए या सोच रहे हैं, वो कहेंगे कि यार आज अगर काश हम किसी भी स्टेज पर किसी का भी हिस्सा होते। कोई शख्स मुझे दावे से बता दें जिसने 7 लाख का प्लॉट लिया था, डेवलपर चार्जेस दिए, उसको प्लॉट नहीं मिला, बताएं मुझे, कोई एक मिसाल नहीं आपको मिलेगी। अगर ज़मीन महंगी हो, प्रोजेक्ट महंगा हो, 7 लाख वाले प्लॉट की जगह 25 लाख का प्लॉट सेल हो रहा हो, तो बड़े बड़े लोगों का ईमान डोल जाता है, ठीक है, और वो कोशिश करते हैं कि जी कुछ ना कुछ लगा के प्लॉट कैंसिलेशन करके उनकी पेमेंट दे दें। हमने कहा कि ये उनका हक है तो उन्हीं को मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको हक उनका मिला है। ये है ब्लूबर्ड सिटी। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और बड़े मसरूफ और बिजी शेड्यूल में से वक्त निकला, जज़ाकल्लाह खैर। सरफराज साहब के साथ ये हमारे इंटरव्यू के सेशंस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्टा प्लस के यूट्यूब चैनल से चलते रहते हैं। वक्त साबित करेगा हम क्या थे और हमने आज तक जो कहा वो कर दिखाया। एनओसी की खुशखबरियां बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाली हैं। तारीख इस चीज़ को हमेशा याद रखेगी कि वक्त से पहले डिलीवरेंस प्लान बनाने का सेरा ब्लूबर्ड सिटी की गया सर, और उसने 7 लाख का प्लॉट भी डिलीवर किया, जबकि 22 से 25 लाख का स्पोर्ट्स वैली का प्लॉट बिक रहा था। ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी कामयाबियां और आने वाले वक्त की बड़ी बड़ी खुशखबरियां इंशाल्लाह आपको ऑक्टा प्लस के यूट्यूब चैनल से मिलेगी। स्पेशली
जो लोग कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने सरफराज साहब का ये विजन देखा, साइड पे मौके पे विजिट करना चाहें, पर्सनली ऑक्टाप्लस के थ्रू बेशक वो सरफराज गोंदल साहब से मिलना चाहें तो सारा अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह 24/7। आप आएँ, आपको प्रॉपर ब्रीफ करेंगे। मैप अभी भी टेबल पे है, इंशाल्लाह इसका शॉर्ट भी ऐड करेंगे। आप अपनी चॉइस का प्लाट बुक कर सकते हैं अगर वो इन्वेंट्री अवेलेबल हुई तो। किसी भी किस्म की मालूमात, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।